संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अभिभाषण दिया है। इसमें उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, साथ ही अपनी सरकार की नीतियों का बखान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस अभिभाषण में दिल्ली विधानसभा में वोटिंग से पहले सियासी पिच तैयार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन उस समय आया है जब दिल्ली विधानसभा में मतदान होने वाला है। आइए समझते हैं नरेंद्र मोदी के इस स्पीच के क्या मायने हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र में संसद को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों के लाभ के बारे में जानकारी दी। सदन के माध्यम से इस भाषण में जनता को ये समझाने का काम भी किया कि आम जन को सरकार की नीतियों का कितना लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन कई मायनों में खास रहा है। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने दिल्ली चुनाव से पहले कई संकेत देने की कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री ने जहां एक और नेता विपक्ष के उठाए गए सवालों के जवाब दिए, साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए भी माहौल बना दिया। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम संविधान के लिए जीते हैं। हमने प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र है। नहीं तो कुछ लोगों ने अपने परिवार के लिए म्यूजियम बनाए हैं। लेकिन इस स्पीच में पीएम ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आने की दिशा में हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र किया। साथ ही राजनीतिक दलों पर वादे पूरे नहीं करने के लिए भी तंज कसा है। वहीं इस संबोधन को नेता विपक्ष का जवाब भी माना जा रहा है। इसमें पीएम ने कांग्रेस को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने बताया कि जो लोग 21वीं सदी की बातें किया करते थे वो 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सके। पीएम मोदी ने बताया कि ये देश को कांग्रेस के कारण 40 साल पीछे ले गया है। नेता विपक्ष के इंडिया के लिए विजन पर प्रधानमंत्री ने अपने विजन का जिक्र किया, जिसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस सरकार ने कितना काम किया है, इस पर अपनी बात रखी है। साथ ही राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर पीएम मोदी ने ओबीसी वर्ग को उनके कार्यकाल के दौरान अलग अलग क्षेत्र में मिले लाभ के आंकड़े भी सामने रखे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान एक नारा दिया जिसमें विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उनका मॉडल था कुछ को दो कुछ को तड़पाओ। हमारा मॉडल तुष्टीकरण का नहीं संतुष्टीकरण का है। पीएम मोदी ने ये जवाब नेता विपक्ष के जातिगत वाले एजेंट को काउंटर करते हुए दिया। नेता विपक्ष ने अपने अभिभाषण में जातिगत जनगणना की बात की थी। इसके जवाब में पीएम मोदी ने अपनी सरकार में आरक्षण के तहत सभी जातियों को मिले लाभ के बारे में तथ्य सामने रखे। साथ ही नेता विपक्ष की विदेश नीति को लेकर की गई टिप्पणी पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित नेहरू के दौर की याद दिलाई और साथ ही तंज कसते हुए कहा कि विदेश नीति पर बात करने के लिए मैच्योर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा भी उठाया। इस भाषण में मोदी ने देश में घरेलू अर्थव्यवस्था पर किए कामों पर जवाब दिया है। इसमें महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के तहत हुए कामों की चर्चा भी की गई है। साथ ही किसानों के लिए हुए कामों का जिक्र किया और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के एथेनॉल ब्लेंडिंग की महत्वता सामने रखी, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बचाया है। बहरहाल नरेंद्र मोदी की इस स्पीच में जहां 10 वर्षों में हुए काम का हिसाब किताब था, तो वहीं विपक्ष के सवालों के जवाब भी। लेकिन इस स्पीच में दिल्ली चुनाव के लिए एक मैसेज भी था। प्रधानमंत्री की इस स्पीच का चुनावी मोड पर क्या असर होता है, इस पर आने वाले दिनों में सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।